Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Prep Diva in the O and A level accounting lectures. हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि लेजर अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं एंड वी आल्सो डिड एन एक्सरसाइज जहां पर हमने ये देखा था कि कौन सी ट्रांजैक्शन में क्या चीज डेबिट पर जाएगी और क्या चीज क्रेडिट के ऊपर जाएगी. And the topics that we are going to cover today are balancing of accounts and producing a trial balance. So let's get started. Balancing of accounts क्या होता है? It is the practice of totaling the debit and credit sides. बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जो कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर थी उसके अंदर हमने डुअल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर ये था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स आते हैं. एक इफेक्ट डेबिट साइड के ऊपर आता है और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड के ऊपर आता है. सो दैट मीन्स कि एक दफा जब हमने सारे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, उसके बाद हमारी जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है उन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. और हम लोग अकाउंट्स को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि हम जान सकें कि एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड हमारे स्पेसिफिक अकाउंट की सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक अकाउंट है और एक महीने में मुझे कुछ लोगों ने पैसे ट्रांसफर किए हैं. आई रिसीव्ड सम अमाउंट ऑफ मनी और साथ ही मैंने कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो बाय चेक अपने बैंक अकाउंट से पे किए हैं. तो अब एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड, मैं उस अकाउंट को बैलेंस करके ये देखूंगी कि अब मेरे पास कितने पैसे रिमेनिंग बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं. हमारे पास दो टर्म्स हैं जो कि अकाउंट बैलेंस करते हुए यूज हम करते हैं. द फर्स्ट इज बैलेंस कैरेट डाउन. कैरेट डाउन की ये शॉर्ट फॉर्म है C/D, जो कि हम अकाउंट्स के अंदर यूज करते हैं. और दूसरा है बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जो हमारे पास बैलेंस होता है, जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. और बैलेंस ब्रॉट डाउन एक अकाउंटिंग पीरियड के ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ दैट एट द एंड ऑफ मे मेरे पास बैंक में £5,000 पड़े हुए थे. सो दैट बिकेम माई बैलेंस कैरेट डाउन फॉर मे. और 1 जून को जो मेरा नया अकाउंटिंग पीरियड है उस वक्त भी आई हैड दो सेम £5,000. तो वो मेरा जून के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन बन गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया. उसके बाद वी हैव ट्रायल बैलेंस. ये क्या होता है? अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट बैलेंसेस. जब हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं उसके बाद जितने भी हर अकाउंट का जो जो बैलेंस होता है उसकी एक प्रॉपर लिस्ट हम बनाते हैं. उस लिस्ट को हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं. हम ये दोनों चीजें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम लोग अकाउंट्स बैलेंस किस तरह करते हैं और ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है. ये वो रिव्यू क्वेश्चन था जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी शेयर किया था. सेम क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने एंट्रीज की थी और लेजर के अंदर हमने एंट्रीज पोस्ट की थी, डिस्कस किया था डेबिट और क्रेडिट को. और इसी एग्जांपल को यूज करते हुए हम अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे. ये वाली वर्किंग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी शो की थी. एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स बाय द हेल्प ऑफ द बैंक अकाउंट. अब आप बैंक अकाउंट में देखें, हमारे पास डेबिट पर दो ट्रांजैक्शंस हैं और क्रेडिट के ऊपर दो ट्रांजैक्शंस हैं. हम लोग फ्रॉम आवर अर्ली इयर्स हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब भी हम लोगों ने किसी चीज का रिमेनिंग निकालना होता है, जो पीछे बच गया है, तो हम लोग बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैड 10 लेड पेंसिल्स एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ और मैंने पूरे महीने में 4 पेंसिल्स फॉर लेट्स से यूज किए. सो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कितनी पेंसिल्स बच गई? 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6. मेरे पास एट द एंड 6 पेंसिल्स बच गई. सो हम लोग अकाउंट्स को भी इसी तरीके से बैलेंस आउट करते हैं. पहला स्टेप क्या है कि आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इन दोनों के अंदर जितनी भी अमाउंट्स लिखी हुई हैं आपने उनका टोटल करना है. एक दफा आपने टोटल कर लिया उसके बाद यू हैव टू कंपेयर कि कौन सी साइड बड़ी है, किसका टोटल बड़ा है. अब जिस साइड का टोटल बड़ा है आप वो अमाउंट दोनों साइड्स के ऊपर लिख देंगे, डेबिट पर भी और क्रेडिट के ऊपर भी. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जोन सी साइड लोअर है. इस बैंक अकाउंट के केस में हमारे पास जो क्रेडिट साइड है इसकी अमाउंट छोटी थी डेबिट साइड से.
तो अब हम डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, एंड आफ्टर वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट, हमारे पास जो अमाउंट रिमेनिंग है दैट इज 4775. दिस इज द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, और इसको हमने रिकॉर्ड किया विद द नेम ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन, द क्लोजिंग बैलेंस विद द डेट ऑफ May 31st, क्योंकि हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर यूजुअली आफ्टर अ मंथ हम लोग अपने अकाउंट्स को बैलेंस करके उनकी कंडीशन को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये जो रिमेनिंग बैलेंस है ये हम लोग जो टोटल लिखा होता है हमने उससे ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद अगर आप डेबिट साइड के ऊपर आए जिसका टोटल बड़ा था, यहाँ पर हम टोटल के नीचे वो सेम रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे बट विद द नेम ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट शोज कि May 31st के एंड पे हमारे पास ये अमाउंट थी, और June 1st जो कि हमारा नया अकाउंटिंग पीरियड है हमारे पास ये बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब जो पिछली ट्रांजैक्शंस थी हमारी, ये 10,000 की, 25 की, और ये जो 4 ट्रांजैक्शंस थी अब इनका काम खत्म हो चुका है, दे आर ओवर, और अब से जून में हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस आएंगी वो हम लोग इस बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज आपने देखनी है कि जो बैलेंस कैरी डाउन है वो टोटल के ऊपर लिखा जाएगा, और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो टोटल के नीचे लिखा जाएगा, और जो टोटल जो बिगर अमाउंट है उसको जब हम दोनों साइड्स के ऊपर लिखेंगे तो वी विल डबल अंडरलाइन इट। बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने सारे अकाउंट्स को बैलेंस किया है। लेट्स हैव अ लुक एट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री थी जब हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ऑन फर्स्ट में, तो हमने टोटल दोनों साइड्स के ऊपर भी यही लिखा, हमारा बैलेंस कैरी डाउन भी 10,000 ही था, क्योंकि कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस आई नहीं थी। सो इट रिप्रेजेंट्स कि जो कैपिटल हमारा मई में था एग्जैक्टली वही कैपिटल हमारे पास अगले मंथ के अंदर भी है। इसी तरह वी हैव दिस अकाउंट ऑफ फिक्सचर्स, कैश, सी मॉन्टी, सेल्स, हमने बिल्कुल इनको सेम मेथड से बैलेंस आउट किया है। अब एक और चीज जो कि आपको ध्यान करनी है वो ये है कि इफ यू लुक एट दी रेंट अकाउंट, तो रेंट में हमारे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो हमारे पास डेबिट साइड के ऊपर आया, वेयर एज इन द परचेज रिटर्न अकाउंट हमारे पास जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है दैट केम ऑन दी क्रेडिट साइड। अब आई कैन से कि रेंट अकाउंट का जो बैलेंस है इट्स अ डेबिट बैलेंस। अकाउंट की जिस भी साइड के ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा हम कहेंगे कि ये उस साइड का बैलेंस है। द रेंट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस एंड द परचेज रिटर्न अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज परचेज रिटर्न के अकाउंट में जो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आया है। दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प अस व्हेन वी प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल इसी तरह ये भी आगे 4 अकाउंट्स हैं जो कि सेम जो एग्जाम्पल रिव्यू क्वेश्चन था उससे बनाई गई है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि हमने अकाउंट्स को किस तरह से बैलेंस किया है। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं वो होगी ट्रायल बैलेंस। ये जितने भी हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिए हैं हम लोग इनको उठाएंगे एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द ट्रायल बैलेंस। हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद वी आर गोइंग टू बैलेंस द बोथ साइड्स टू सी कि हमारे पास टोटल्स क्या आते हैं। दिस इज द ट्रायल बैलेंस। हमेशा जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं सो यू हैव टू मेंशन द ईयर एंड द डेट अबव इट। जिस तरह जो एक्टिविटी जो रिव्यू क्वेश्चन था उसके अंदर May 2007 था, तो मैंने लिख दिया ट्रायल बैलेंस एज एट 31st May 2007, क्योंकि ये हम लोग अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने एक साइड के ऊपर सारे जो अकाउंट के टाइटल्स हैं मैंने वो लिखे हैं, डेबिट साइड का एक कॉलम बनाया है और एक क्रेडिट साइड का कॉलम बनाया है। अब कैपिटल का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था जैसे आपने पीछे देखा होगा वो क्रेडिट साइड के ऊपर आया था, सो उसका ब्रॉट डाउन मैंने क्रेडिट कॉलम के अंदर लिखा। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो डेबिट साइड के ऊपर आया था, इसलिए ये वो मैंने डेबिट कॉलम के अंदर लिख दिया। इसी तरह जो बाकी अकाउंट्स हैं मैंने उनकी भी टाइटल मैंने उनकी भी अमाउंट्स इसी तरीके से रिकॉर्ड किए हैं। और एट द एंड अगर आप बैलेंस करें, अगर आप टोटल करें क्रेडिट साइड को और डेबिट साइड को, तो उनके जो टोटल्स हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, विच इज 12,170 पाउंड। इट मीन्स कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उनके टोटल सेम आए हैं, वो बैलेंस आउट हो गया, और जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं
वो बिल्कुल सही बने, उनके अंदर हमने कोई एरर नहीं किया, कोई ब्लंडर नहीं किया। उसके बाद वी हैव एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये हमें किस तरह यूजफुल है हमारे लिए। इट हेल्प्स टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, जैसे आई जस्ट सेड अ मोमेंट अगो कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आ गया डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पर, तो इट मींस कि आपके जो लेजर अकाउंट्स है वो बिल्कुल सही बने, आपने उनके अंदर कोई गलती नहीं की। दूसरा क्या है, हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और वो जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद एक डिसएडवांटेज है, और वो ये है दैट इट विल नॉट आइडेंटिफाई सम एरर्स लाइक द एरर ऑफ ओमिशन। कुछ इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि हम लोग लेजर अकाउंट्स बनाते हुए कर जाते हैं, लेकिन उस उनके बावजूद जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है दोनों साइड के ऊपर वो फिर भी इक्वल आ जाता है, लाइक द एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन बेसिकली होता क्या है कि एक ट्रांजैक्शन है, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, ना आपने उसका डेबिट रिकॉर्ड किया ना आपने उसका क्रेडिट रिकॉर्ड किया। सो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। इसके ऊपर एक प्रॉपर टॉपिक है जो कि आगे जाकर आएगा, जिसमें हम डिफरेंट एरर्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि वो किस तरह से ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। सो फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और वो ये है कि ये कुछ एरर्स को आइडेंटिफाई करता ही नहीं है। आई होप कि आज जो हमने चीजें डिस्कस की, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये आपको समझ आ गया। इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद आएगी, उसके अंदर हम लोग फाइनल अकाउंट्स, जिनको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और हम लोग सेम रिव्यू क्वेश्चन, सेम लेजर अकाउंट्स, सेम ट्रायल बैलेंस को आगे लेकर चलेंगे, और इन इसी डाटा को यूज करते हुए हम उन दोनों के ऊपर वर्किंग करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, thank you so much for watching, and make sure you subscribe and follow us on Instagram.